वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी खबर के साथ ही बुलेटिन शुरू कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए मतदान का समय खत्म हो चुका है। ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए मतदान का समय खत्म हो चुका है और मतदान केंद्रों के मुख्य गेट बंद भी कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दें इस वक्त की मतदान केंद्रों के अंदर लोग मौजूद वोट डाल रहे हैं। 2 नवंबर को उपचुनाव के नतीजों की घोषणा की जाएगी। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऐलनाबाद में अब तक 80% तक मतदान हुआ है। ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए 80% तक मतदान हुआ है। ऐलनाबाद में कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो के बीच में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। ऐलनाबाद सीट पर बीजेपी से गोविंद कांडा उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पवन बेनीवाल चुनावी मैदान में हैं। वहीं इनेलो की ओर से एक बार फिर से अभय सिंह चौटाला मैदान में हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर उपचुनाव के लिए मतदान का जो समय है वो खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का वक्त रखा गया था, जो अब समय खत्म हो चुका है। अब केवल जो मतदान केंद्रों के अंदर लोग मौजूद हैं, यानी कि गेट के अंदर जो लोग मौजूद होंगे सिर्फ उन्हीं को वोट डालने का अधिकार होगा। और जो लोग, क्योंकि समय खत्म हो चुका है और जो अब गेट के बाहर होंगे उन लोगों को मतदान नहीं करने दिया जाएगा। वो अपना वोट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का वक्त चुनाव आयोग ने तय किया था और उसके मुताबिक ये जो समय सीमा है, जो समय अवधि है वो पूरी हो चुकी है। और इसीलिए आपको हम बता दें कि ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए जो वोट डाले जा रहे थे, जो वोटिंग आज हुई है, उसका समय अब खत्म हो चुका है। अब केवल उन्हीं लोगों को वोट डालने की इजाजत दी जाएगी जो लोग मतदान केंद्रों के अंदर पहुंच चुके हैं। लेकिन मतदान केंद्रों के जो मुख्य गेट हैं उनको बंद कर दिया गया है। मतदान केंद्रों के अंदर मौजूद लोग अपना वोट डाल सकते हैं, उन्हें वोट डालने का अधिकार होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 नवंबर को अब इंतजार इस बात का करना होगा कि कौन बाजी मारेगा। क्या अभय सिंह चौटाला एक बार फिर से मैदान मार लेंगे? क्या पवन बेनीवाल जो कि कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में, क्या जनता उनके ऊपर भरोसा करेगी, या फिर जेजेपी और बीजेपी के जो साझा उम्मीदवार हैं गोविंद कांडा, क्या उनके ऊपर जनता भरोसा जताएगी? ये एक बड़ा सवाल है और सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। पवन, क्योंकि अब जो समय सीमा थी वोटिंग की वो खत्म हो चुकी है और जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्य गेट बंद हो गए हैं, अंदर जो लोग पहुंच चुके हैं अब सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार होगा। बिल्कुल देखिए सबसे पहले इस वक्त सबसे बड़ी खबर के तौर पर जो जरूरी है दर्शकों के लिए, लोगों के लिए, वो ये है कि ये देखिए इस वक्त हम माधो सिंगाना गांव है ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र का। माधो सिंगाना गांव के सरकारी स्कूल में जहां मतदान केंद्र है वहां मौजूद हैं और 6 बजे के साथ ही आप देखिए गेट बंद करने की प्रक्रिया आपके सामने इन तस्वीरों में नजर आ रही है। ये गेट जो है वो बंद हो चुका है। जो कोई चुनाव से संबंधित अधिकारी हैं या कोई चुनाव से संबंधित अगर कोई गाड़ी आना चाहती है जिसमें कोई जो मतदान की जो ईवीएम है उनको लेके जाना है, इस तरीके की अगर कोई सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी है वही अंदर आ सकेंगे। मतदाता अब जो है वो 6 बजे के बाद यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये एक बड़ी जो है वो अपडेट है, बड़ी जानकारी है कि 6 बजे के बाद अब मतदाता जो है वो अंदर नहीं आ सकेंगे। मतदाता अब यहाँ से अपना जो वोट डाल चुके हैं वो बाहर जाते हुए की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मतदाता अब जो है वो यहाँ से जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो गेट के पास मुस्तैदी के साथ आपको नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। बाहर आप देख रहे हैं कि पैरामिलिट्री के फोर्स गेट के उस तरफ भी आपको नजर आ रहे हैं और गेट के इस तरफ यानी जो मतदान केंद्र है उसके अंदर की तरफ भी जो सुरक्षा कर्मी है पैरामिलिट्री फोर्स वो आपको तैनात नजर आ रही है। और अब हम जो है वो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आगे जाकर हम मतदान केंद्र का जायजा लेंगे। मतदान केंद्र की जो स्थिति है उसको हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो मतदान केंद्र है उनमें अब क्या स्थिति है, क्या किस तरह से जो है वो अब आपको हम दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो माधो सिंगाना गांव का जो मतदान केंद्र है उसमें हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हलचल जो बड़ी है, गहमी जो बड़ी है, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, हरियाणा पुलिस के जवान हैं, वो तैनात है। और 6 बजने के बाद जो है वो मुख्य गेट जो है मतदान केंद्र का वो बंद कर दिया गया है। 6 बजने के साथ ही आज जो पूरे तरीके से मतदान केंद्र है उसका मुख्य गेट बंद कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी नजर आ रही है। हरियाणा पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो डटी रही है मैदान में और 35 के करीब जो है
वो पैरामिलिट्री फोर्स की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर तैनात की गई थी, और साथ ही साथ जो है वो हरियाणा पुलिस की यहाँ पर तैनाती थी। ऐलनाबाद का उपचुनाव जो है वो यूं कह सकते हैं कि संपन्न हो गया है। संपन्न हम इसलिए कह रहे हैं कि 6 बज चुके हैं, वोटिंग का जो समय था वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी जो लोग मतदान केंद्र के अंदर आ चुके हैं, मतदान केंद्र के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उनको इंतजार है, वो जो है वो जो अपनी स्लिप ले चुके हैं, अपना जो उनकी मतदान करने की जो प्रक्रिया है जिसमें पर्ची उनको मिल चुकी है, वो वोट अपना डाल सकेंगे। चाहे उनका वोट डालने में 6:30 का समय हो जाए, भले ही 7 बज जाए, लेकिन नया कोई मतदाता है वो अब जो मतदान केंद्र है उसमें दाखिल नहीं हो पाएगा। जो मतदाता अंदर दाखिल हो चुका है, मुख्य गेट के अंदर आ चुका है, वही मतदाता अब अपना वोट डाल सकेगा। अभी तक का वोट प्रतिशत जो है वो काफी यूं कह सकते हैं कि एक मतदाताओं ने जागरूकता दिखाई है, मतदाताओं में उत्साह नजर आया है। 80% के करीब का वोट प्रतिशत का आंकड़ा जो है वो जो है वो निकलकर अभी सामने आया है। आधिकारिक आंकड़ा अभी आना बाकी है। जब आधिकारिक आंकड़ा आएगा तो ये संख्या जो है, जो प्रतिशत में संख्या है, ये 80 से बढ़कर 84-85 तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन अभी करीब 80% जो है वो वोट डाले जा चुके हैं। अभी आधिकारिक आंकड़ा आना बाकी है। माधव सिंगाना गांव के सरकारी स्कूल में हम इस वक्त मौजूद हैं, और जो मतदाता इस परिसीमन में आ चुका है, इस परिधि में आ चुका है, जो मुख्य गेट है वहां से अंदर जो मतदान केंद्र की तरफ आगे आ चुका है, वो अपना वोट डाल सकेगा। लेकिन कोई भी बाहर से अब गेट बंद होने के चलते मतदाता जो है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब समय जो है वो समयबद्धता है, और उसके चलते 6 बजे के बाद जो है वो एक तरह से पूरी तरह से अब जो वो गेट बंद कर दिए गए हैं। पूरे जो विधानसभा क्षेत्र में 211 के करीब जो मतदान केंद्र बनाए गए थे, वहां पर लगभग सभी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा है। कुछ छिटपुट घटनाएं जरूर सामने आई है, जहां पर कुछ फेक कॉल की बात सामने आई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आरपी जैन ने बताया कि कई जगह से फेक कॉल भी मिली थी, लेकिन इसके साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल के जो उम्मीदवार है अभय सिंह चौटाला, उनका बड़ा आरोप सामने आया। उन्होंने कहा कि आप जो है वो गठबंधन के उम्मीदवार ने पैसे के बलबूते पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया है, कई जगह पर लोगों को पकड़ा गया, ये उनका आरोप था। हालांकि उसके बाद एसपी जो है डॉक्टर आरपी जैन, उन्होंने कहा कि जो इस तरीके के आरोप लगे हैं उनमें जांच की जा रही है, जो भी कोई दोषी अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोई ऐसी जो है वो आज इस दिन भर की मतदान प्रक्रिया में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे वोटिंग जो वो प्रभावित हुई हो, मतदान में किसी तरीके की कोई बाधा उत्पन्न हुई हो, या कोई बहुत ज्यादा किसी तरह से प्रशासन के सामने कोई चुनौती बनी हो। ऐसी कोई घटना जरूर सामने नहीं आई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ऐलनाबाद विधानसभा के उपचुनाव में मतदाताओं की जागरूकता बिल्कुल। पवन, आप बने हमारे साथ, एक बार फिर से आपके पास हम आ रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन आप